किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले आम लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स ना केवल आम लोगों को दिए जाते हैं बल्कि उन पॉलिटिशियंस को भी दिए जाते हैं जिन्हें आप जननायक बना देते हैं ऑब्वियसली चुनाव जिताने के बाद। अब चुनाव जीतने के बाद नेताजी के पास एक ही काम बच जाता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करे और देश को सुचारू रूप से चलाए। लेकिन इसी सब में एक दिक्कत भी आ जाती है। जब आप किसी को जननायक बनाते हैं तो उसके साथ आती है उसकी फैन फॉलोइंग, पार्टी वर्कर्स, कुछ ऐसे लोग जो कि नेताजी का साथ हर वक्त हर जगह देते हैं, बस नेताजी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। और ये लोग भी उन्हीं आम लोगों में से होते हैं जो कि शायद आपके घर के बाजू में भी रह सकते हैं, आपके घर के पीछे भी रह सकते हैं। मतलब ओवरऑल नेताजी को सपोर्ट करने वाले लोग सोसाइटी में से ही आते हैं। अब अगर आप किसी नेता को सपोर्ट करते हो तो जरूरी तो नहीं कि आप उनकी हर बात मानते मानते उनके पीछे पीछे ही चल दो। और नेताजी भी जब पीछे पलट के देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है भाई ये तो जनसभा बन गई। लेकिन उन्हीं आम लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपना घर चलाना होता है, उनकी लाइफ में कुछ खास बदलाव नहीं आता। और सोचो जरा किसी ऐसी आम इंसान की जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आ जाए जो कि उसकी लाइफ को 180 डिग्री का टर्न दे दे। तो ऐसी ही एक मूवी रिलीज होने वाली है स्टारिंग लेट सतीश कौशिक जी, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, कागज 2। तो अगर आपने पंकज त्रिपाठी की कागज 1 देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कागज 1 का कॉन्सेप्ट तो बहुत तगड़ा था। इवेंचुअली जब आपको ट्रेलर देख के स्टोरी पता चल जाती है उसके बाद स्टोरी को होल्ड करने के लिए सिर्फ एक चीज बच जाती है, वो होता है स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले, जो कि आपको कागज 1 में नजर आया था। अब अगेन शायद वैसा ही कुछ दिखने वाला है आपको कागज 2 में। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये लेट सतीश कौशिक जी की लास्ट मूवी है। तो ट्रेलर देखने के बाद जो कहानी समझ में आ रही है उस पर पहले बात करते हैं। एक आम सा परिवार है, एक फादर है जो अपने घर में बड़ी खुशी से रहता है, उसका बेटा मिलिट्री ऑफिसर है, घर में एक बच्ची है जो कि शायद पढ़ाई करती हो, लेकिन तभी रोजमर्रा के काम करते हुए बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है। और सतीश कौशिक जी जो कि इस फिल्म में लड़की के फादर बने हैं वो अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में पता चलता है उनको कि भाई एक नेताजी की जनसभा गुजर रही है। अभी ट्रेलर देखने के बाद ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि भाई ये एक्चुअल में जनसभा है या नेताजी का कोई भाषण चल रहा है, जिस कारण से पूरा रोड ब्लॉक किया गया है, या नेताजी चुनाव जीतने के बाद अपने फैंस के साथ निकले हैं रोडों पे। लेकिन इतना समझ में आ रहा है इन्हीं नेताजी के कारण सतीश कौशिक जी ट्रैफिक में फंस गए और उनकी बेटी की डेथ हो जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है अगर सतीश कौशिक जी 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल तो उनकी बेटी बच जाती। अब ऐसी सिचुएशन में एक लाचार बाप क्या करे जब उसे पता हो एक नेताजी के कारण वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। तो वो केस लेके पहुंच जाते हैं अनुपम खेर के पास। अब अनुपम खेर का कैरेक्टर ऑलरेडी सतीश कौशिक जी को पहले से जानता था या नहीं जानता था ये क्लैरिटी नहीं है ट्रेलर देखने के बाद। अब यहाँ से शुरू होता है कोर्ट रूम ड्रामा, नेताजी वर्सेस सतीश कौशिक, नेताजी वर्सेस फादर। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर देखते टाइम आपका ध्यान एक डायलॉग पे जाएगा जिसमें अनुपम खेर जी बोलते हैं हड़ताल बंद, रास्ता रोको रैली, धरनों पर अब बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे किसी नेता को परेशानी नहीं होती, जो परेशानी होती है वो एक आम इंसान को होती है। अब देखो जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि भाई ये नेताजी ओपोजिशन में है या रूलिंग पार्टी के है। मूवी के लीड कैरेक्टर्स की बात करूं तो इसमें आपको लेट सतीश कौशिक जी नजर आ रहे हैं। उनकी एक्टिंग फिलहाल ट्रेलर देख के तो काफी अच्छी लग रही है। और अगर आप सतीश कौशिक जी की पिछली कुछ मूवीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उनकी एक्टिंग बहुत उम्दा रहती है। देखो कुछ समय पहले तक तो लोग उन्हें कॉमेडी के लिए जानते थे, लेकिन अब उन्हें ना केवल उनकी कॉमेडी बल्कि सीरियस एक्टिंग के लिए भी जाना जाएगा। उसके अलावा अनुपम खेर का भी काम अच्छा है। अब कोर्ट रूम ड्रामा है तो देखना पड़ेगा भाई कि क्या कुछ करेंगे वो। मूवी में दर्शन कुमार आर्मी ऑफिसर है और उनका एक्शन सीन भी दिखाया गया है। अब जब आप इस ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई नेताजी से लड़ाई की जा रही किस चीज के लिए। ना कोई धरना प्रदर्शन होना चाहिए, ना कोई फालतू की रैली होनी चाहिए, ना ही बंद जैसी सिचुएशन आनी चाहिए। लेकिन उसके बाद मूवी के जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो एक जन आंदोलन छेड़ देते हैं। अब जन आंदोलन जब आप छेड़ोगे उसमें तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि लोगों के द्वारा ही जन आंदोलन बनता है। वो जाते हैं और नेताजी की गाड़ी को रोक लेते हैं। ये आपको ट्रेलर में भी दिखाए। मतलब ये ट्रेलर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मूवी में जो सतीश कौशिक जी का कैरेक्टर है वो अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करता है और इस कारण से वो ट्रैफिक में फंस जाता है क्योंकि नेताजी की जन रैली जा रही थी। लेकिन उसके बाद उनका एक बेटा एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ देता है जिसमें उससे भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बाकी ज्यादा क्लैरिटी तो मूवी देखने के बाद ही आएगी। अब ये मूवी के लिए एक ही चीज काम कर सकती है, क्योंकि स्टोरी तो लगभग सबको समझ में आ गई है, इसका स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले। अगर इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत तगड़ा होगा तो मूवी बहुत कमाने वाली है। 1 मार्च को ये थिएटर में रिलीज हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ करने वाली है मूवी। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।